एक प्रश्न ये उठता है कि जब बड़े महान संत उत्पन्न हो गए तो उन्होंने अपनी तपस्या के प्रभाव से क्यों नहीं विधर्मी शासकों को अथवा शासक वर्ग को भगा दिया अथवा हटा दिया? ऐसा इसलिए क्योंकि कलयुग है ना। इस युग का धर्म ये है कि इस तरह की बातें प्रसारित होंगी, म्लेच्छत्व एवं यवनत्व का विकास होगा, उसको रोकना अर्थात युग धर्म का अपमान करना है। जब भगवान स्वयं व्यवस्था कर गए तो ऐसा तो होगा, होकर रहेगा, है ना? ठीक बात है ना? ऐसा तो होगा, होकर रहेगा। पर उनमें ये उस वृक्ष की छां के समान है उन लोगों के लिए जो कि धर्म पथ के पथिक हैं। उनके संरक्षण के लिए ये आते हैं, प्रकट होते हैं, इनका प्रादुर्भाव होता है और ये उनकी रक्षा करके और अपना कार्य पूरा करके धरती पर और फिर चले जाते हैं। आज मैं रामानंदाचार्य जी की कथा भगवान की सेवा में अर्पित करूंगा। रामानंदाचार्य जी इसी श्रेणी के परम भगवत भक्त एवं परम क्रांतिकारी संत। रामानंदाचार्य जी आज से कोई 750 पौने 800 वर्ष पूर्व प्रकट हुए थे। जन्मते से ही जो है एक बड़े महात्मा इनके घर आए और उन्होंने कहा कि इस बालक को जो है दूध ही पिलाना, 3 वर्ष तक घर के बाहर नहीं निकालना। अब उस बालक को दूध ही पिलाया गया। 3 वर्ष उपरांत जब उसके अन्नप्राशन संस्कार हुए तो बहुत सारे व्यंजन उसके सामने रखे गए तो उसने खाई तो क्या खाई, खीर खाई और फिर खीर ही खाने लगा। अब वो बच्चे के पिताजी रामायण का पाठ करते थे, अध्यात्म रामायण, वाल्मीकि रामायण, ये उस समय प्रचलन में थे तो पाठ करते थे। बच्चे को कंठस्थ हो गए उसकी श्रवण शक्ति, स्मरण शक्ति, धारणा शक्ति जो है वो अश्रुतपूर्व अभूतपूर्व थी। कभी न देखी सुनी गई ऐसी बच्चे की धारणा शक्ति थी, स्मरण शक्ति थी। उसने बच्चे ने जो भी उनसे संवाद किए गए, जो भी बच्चे को सामने कथा की गई, वो सारी कथाएं जो है, वो सारे प्रसंग जो है वो बच्चे ने पूरी तरह से धारण कर लिए, ग्रहण कर लिए। बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ तो काशी भेजा गया पढ़ने। अब काशी भेजा गया तो बच्चे ने हट कर लिया कि अब तो मैं काशी से वापस ही नहीं लौटूंगा। 12 वर्ष तक पढ़ तो गया ये, किंतु पढ़ने के उपरांत इन्होंने संन्यास धर्म की दीक्षा ले ली और संन्यास पथ के ही पथिक हुए। अब ये बचपन में शंख बहुत अच्छा बजाते थे तो पिता ने खेलने के हिसाब से शंख इनको दे दिया और इनके शंख की ध्वनि बड़ी अद्भुत होती थी। और इनका शंख जब ये बजाते थे तो रोगी आता उसका रोग ठीक हो जाता, कोई चिंतित आता तो उसकी चिंता दूर हो जाती, कोई समस्याग्रस्त आता तो उसकी समस्या मिट जाती, कोई दीन आता तो उसका दैन्य दूर हो जाता, कोई व्यथित आता तो उसका व्यथा दूर हो जाती, कोई त्रस्त आता तो उसका त्रास दूर हो जाता और संसार में आनंद और प्रसन्नता की लहर दौड़ पड़ती जब ये शंख बजाया था। अब इनके पास जब बहुत भीड़ आने लगी और ये कुटी में रह कर के तपश्चर्या करते थे तो इन्होंने फिर कहा कि नहीं, अब बहुत भीड़ आने से हमारी तपश्चर्या भंग होती, तो अब शंख नहीं बजाएंगे। फिर सबने प्रार्थना की कि नहीं, शंख तो बजाओ महाराज, शंख तो बजाओ। ये सुबह सुबह ही शंख बजाएंगे। इनके पास सभी मतों के मतानुयायी आते थे अपनी समस्याएं सुलझाने, चाहे वो आध्यात्मिक जो भी पंथ हैं या मज़हब वाले भी आते थे जिनकी समस्याएं होती थी तो ये उस समस्याओं को सुलझाया करते थे और सब बड़े प्रेम से संतुष्ट होते लोग। अच्छा, ये समय था जो है गयासुद्दीन तुगलक के शासन का समय था। ये गयासुद्दीन तुगलक था, उसके शासन के जो है उत्तरार्ध था, अंतिम वर्ष। और उस समय इतनी प्रतिरोध थे हम पर, इतने हमारे धर्म पथ में इतने व्यवधान उपस्थित किए गए थे
इतने प्रतिबंध लगाए गए थे हम पर, इतनी पाबंदियां लगाई गई थी हम पर कि उसकी गणना भी नहीं की जा सकती। इतनी सारी पाबंदियां हम पर लगाई गई थी उस कालखंड में। सब आए इनके पास के स्वामी जी समस्या ऐसी हो गई है और सब तरह की पाबंदियां लगी है, मंदिर में तो घड़ी घंटा बजने नहीं, और उधर तो बहुत 5 समय जो है बड़ी ज़ोर शोर के साथ में जो है मजहबी आवाज़ें दी जाती है। क्या है, क्या कहते हैं, मुझे कोई उससे प्रयोजन नहीं है। समझ गए ना सब लोग? समझ गए। उन्होंने कहा ऐसी बात को 3-4 बार कहे तो उन्होंने कहा चलो होगा। जब देखा कि अत्याचार बढ़ रहे हैं, इनको समझ में आ गया है, भगवत प्रेरणा हो गई, जो हुआ होगा। आपने फिर शंख बजाया, उसी समय बजाया जिस समय उनकी पुकार चल रही, और सबके गलों को लकवा मारा, और तब तक लकवा मारा रहा जब तक वो आवाज़ का समय था। उसके उपरांत ऑटोमेटिक ये सिस्टम हो गई कि जब वो आवाज़ लगाने ऊपर चढ़ते तब उनको लकवा मारता। तो उन्होंने कहा ये क्या कारस्तानी हो गई। फिर किसी ने बताया कि कोई संत रुष्ट हुए हैं, संत को कहाँ ढूंढे, तो फिर ढूंढ ढांड के फिर आपके पास आए। तो आपके पास आने वालों में भारत से बाहर जो पश्चिमोत्तर क्षेत्र है, अरब इत्यादि, वहाँ के भी लोग आए थे कि साहब ये क्या कर दिया आपने। तो आपने कहा कि ये 12 पॉइंट्स है। एक तो जजिया माफ़ करो, पहले हिंदुओं पे हिंदू होने का टैक्स लगाना है, कौन सी बात है। राम नाम लेने में कोई व्यवधान नहीं होगा। कोई दूसरे जानवर काटते हो वो तुम्हारी स्वेच्छा, तुम्हारा पाप धर्म तुम जानो, गाय नहीं कटेगी। 12 पॉइंट्स दे दिए और वो 12 पॉइंट्स के इम्प्लीमेंट कर दो, अभी कल से तुम्हारी आवाज़ आनी आरम्भ हो जाएगी। बादशाह ने तुरंत जो है उन 12 बातों पे अपना मोहर लगा दी कि अब से सही, और उनकी आवाज़ें खुल गई। इसमें कोई उन्होंने, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, एक मौलाना रशीदुद्दीन ने किताब लिखी हुई है, तज़कीरतुल करके किताब है, पूरा नाम तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, परंतु तज़कीरतुल करके किताब है। और उस किताब में जो है उसने सब जो है बड़े बड़े सूफियों या मौलाना उलेमाओं का नाम लिखा है उस समय के, और उसमें इनका भी नाम लिखा है कि इन सब के अतिरिक्त एक ये भी हो गए हैं और ये बड़े ब्रह्मनिष्ठ हैं। क्योंकि जब इनके पास में सब मारने आए, ऐसे सीधे सीधे नहीं चले गए थे हाथ जोड़ने, पहले तो मारने भेजा, तो जो मारने भेजा वो सब बेहोश हो गए। बाद में जो दूसरी मंडली खड़ी थी इनकी उलेमाओं की और मौलानाओं की, वो भी बेहोश हो गई। और फिर इनको जो है इस्लाम के प्रवर्तक दिखाई दिए, उन्होंने कहा जो ये कहते हैं वो कर दो। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पुस्तकों में लिखी हुई। तब जाकर के जो है भगवान की कृपा से इन्होंने 12 पॉइंट मनवा लिए। अब जो है संवत 1454 में तैमूर लंग का आक्रमण हुआ। तैमूर लंग जो है एक लंगड़ा शासक था और चंगेज़ खान का वंशज था। आधा मंगोल था और मुसलमान बन गया था वो, और वो मारकाट मचाता हुआ अफ़गानिस्तान का उत्तरी क्षेत्र है वहाँ से अपने यहाँ आया। कहा कि हिंदू व्यवसायियों की बड़ी हानि होगी, हिंदू लोगों की बड़ी हानि होगी। स्वामी जी ने कहा नहीं, कुछ नहीं। अब जब वो आया और मारकाट जो मची, तो मारकाट में उस समय पूरी दिल्ली, चूँकि ये जो गयासुद्दीन तुगलक था, इसने पूरी दिल्ली को जो है हरे रंग में रंग दिया था, और बाहर के भी बहुत सारे प्रांत जो रंग गए थे। तो आया तो वो जो प्रांत रंग गए थे वहाँ उसने खून खराबा मचाया, और फिर यहाँ से जब गया तो जाके तुर्क में जो खलीफा था इनका, उस खलीफा से उसने युद्ध की। अंकारा में, एक अंकारा नाम की क्षेत्र है मध्य पूर्व में, एक
अंकारा नाम का क्षेत्र है, बैटल ऑफ अंकारा, और वहाँ पे युद्ध किया और वहाँ के जो है ऑटोमन सुल्तान जो है उस ऑटोमन सुल्तान को हराया और वहाँ मारकाट मची पूरी तरह से। अर्थात जो मरे वो सब उन्हीं के तरफ के थे, अपने तरफ के कोई भी नहीं हो। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि नहीं वो आया और उसने इतने हिंदुओं को मार दिया, पर जब हिंदू थे ही नहीं वहाँ पे तो गए कैसे। जो भी हमारी आस्था ये है कि स्वामी जी ने प्राण रक्षा की। इस तरह से स्वामी जी ने जो है अपने जीवन में बहुत सारे चमत्कार दिखलाए, बहुत सारे जो है भगवान की कृपा से ऐसा कार्य किया उन्होंने, और बैठ करके अपने तपश्चर्या के बल पे किया, अपनी साधना के बल पे किया, अपनी सिद्धियों के बल पे किया। इनकी जो कृपा और उपकार रहा है सनातन पे, रामानंदाचार्य जी का जीवन इन्होंने जो है पूरा अपना ऐसा व्यतीत किया। मौलाना रशीदुद्दीन ने अपनी किताब में जो है इनका वर्णन किया है। अपने अंतिम समय में आपने सबसे कहा कि जो भी मुझसे दोष त्रुटि हो गई हो क्षमा करना, अब मैं नहीं मिलूँगा किसी से। अयोध्या जी में अपनी कुटिया में गए आप, और फिर ये अंतर्ध्यान होगा, फिर किसी को दिखाई नहीं पड़ा। तो कुल जमा बात ये रही कि इन्होंने अपने चमत्कारों से सनातन की रक्षा की कि नहीं की, ये भी ग्रंथों में लिखा है। तो ये भी बताना चाहिए ना, जो लोग तुलसीदास जी को गिन रहे हैं, दो प्रकार के संत हैं, पूरी तरह से भगवत भक्ति में डूबे हुए हैं, और ये भगवत भक्ति में डूबे हुए तो हैं, पर हम जैसे लोग जो पापी लोग हैं, जिनको ये सारी बातें व्यथित और त्रस्त करती, जिनका एकमात्र कारण कलयुग है, उस तरह की जो पूरे वातावरण से हमारी रक्षा करने के लिए इस मरुस्थल में जहाँ 12-12 सूर्य तप रहे हैं, ऐसा समय है कि बड़ी भारी गर्मी है और हमको चलना है, ऐसा कलयुग का कलिकाल है ये। उसमें ये वृक्ष बने हुए हैं हमारे लिए, फलदार वृक्ष बने हुए हैं और जल का सरोवर बने हुए हैं, ऐसे संत हैं। तो ऐसे संतों का भी वर्णन और विवरण होना चाहिए समय समय पर। रामानंदाचार्य जी ने सबके साथ समान व्यवहार की एक अद्भुत जो है परिपाटी आरंभ की। उसमें सभी वर्ण के लोग थे, जिनको कहे कि छोटी जात वो भी लोग थे, जिनको कहे बड़ी जात के भी लोग थे, स्त्रियां भी थी। सबको आपने दीक्षा दी और आपका जीवन इतना महान जीवन था आपका जीवन कि आपने सभी को धन्य धन्य कृत्य कृतार्थ किया। सब आपसे पूछने आते थे और जो पूछते थे उसका सही और संतुष्टिजनक उत्तर पाते थे। रामानंदाचार्य जी के विषय में मैं क्या कहूँ, उनके विषय में इतनी बातें कही जा सकती है कि अभी सत्र छोटे पड़ जाएंगे, परंतु कल जो मैं बात कर रहा था उसको मैंने आज यहाँ पर यथावत रखा, आज उसको बात को आगे बढ़ाई, और उसी बात की उसी श्रृंखला में मैंने कहा कि इस तरह के भी संत हमारे यहाँ हैं। इनमें अग्रगण्य है विद्यारण्य सरस्वती, श्री स्वामी विद्यारण्य जी सरस्वती, जिन्होंने बड़ा भारी संघर्ष किया, विजयनगर साम्राज्य की प्रतिष्ठा करवाई। विजयनगर में तो ये स्वयं होके आए थे, रामानंदाचार्य जी भी होके आए थे विजयनगर में। तो विजयनगर में हमारा जो है सशक्त राजधानी थी, हिंदू शासन था उस समय। आज का ये शासन हिंदू शासन नहीं है, आज तो यहाँ गाय कट रही है और लोगों को चल भी रहा है। लोग भी जो रह रहे हैं उसको सनातन धर्मानुयायी नहीं समझना चाहिए, जितने सेकुलर हैं, जिनको चल रहा है। इसीलिए तो महामारी अवतरित हुई है, इन्हीं के लिए तो अवतरित हुई है। बड़ा शौक कर रहे हैं कि ये चला गया वो चला गया, उसके रहने से सनातन का क्या लाभ हुआ। किसी ने बेटी को पाला, बेटे को पाला, चल पूरे परिवार को पाल लिया, बहन बेटियों का भी उसने काम कर दिया, परंतु बहन बेटियों का भी काम किया, उससे सनातन को क्या लाभ हुआ और सनातन का क्या हित हुआ, और कितने लोगों को वो धर्म में लेकर के आया और धर्म पथ को कितना प्रकाशित किया उसने। ये सारी बातें देखी जाएगी कि नहीं देखी जाएगी। मैं समझता हूँ कि हर व्यक्ति इस कसौटी पर फेल हो जाएगा। ये क्राइटेरिया जो है वो जितने भी लोगों हैं वो उसमें फेल हो जाएंगे।
इसी कारण वो पीड़ित है, क्योंकि उनने अपनी प्रवृत्ति बना ली है। उनको अब ये अडॉप्ट कर लिया उन्होंने कि गाय कटेगी तो हमको चलेगा, रोक लगेगी तो हमको चलेगा। अब बताओ, हवन के कार्य से या यज्ञ के कार्य से तो वायुमंडल कितना शुद्ध होगा, औषधि डालें तो और कितना अधिक शुद्ध होगा, पर उन पर रोक लगाई हुई है कि यज्ञ नहीं करना, कि हवन नहीं करना, कि कोई सनातन का कोई अनुष्ठान नहीं करना। क्यों नहीं करना जी? क्योंकि अनुष्ठान करेंगे जी तो कोरोना फैल जाएगा। नहीं करेंगे भाई, घर में करेंगे, घर में तो कर सकते हैं ना, उसमें तो कोई नहीं रोक लगाएगा। नहीं करना कि कोरोना फैलेगा, फैलेगा तो फैलेगा, नहीं घर में करेंगे। तो ये जो सिस्टम सारी है, ये जो पूरी स्थिति है, स्थिति का जो उत्तरदायी है वो जन सामान्य है। वो इन सब बातों को भूल गया कि गयासुद्दीन तुगलक ने कैसे कैसे नियम बना रखे थे, और उस नियमों से मुक्ति दिलाने वाला 12 पॉइंट्स लिख के दिए स्वामी जी ने कि ये 12 पॉइंट्स मान लो, अभी जो है तुम्हारा काम आरंभ होता है। मान लिया उसने तुरंत, बोला हाँ साहब। उसके आड़ में कलयुग ने मान लिए 12 पॉइंट्स कि नहीं, भगवान का भक्त है, कल को भगवान धनुष बाण लेके खड़े हो गए तो भगवान के भक्तों को मैं पीड़ित नहीं करूं, ये भी आदेश। महान विरक्त बाल ब्रह्मचारी और भगवत भक्ति में पूर्ण तो भावेन अनुरक्त श्री रामानंदाचार्य जी को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो कथा मैंने सुनाई, ये इसीलिए सुनाई कि संत जब कभी उपकार करते हैं तो गरम गरम बातें नहीं कहते हैं, वो कुछ नहीं कहते हैं, उनकी पुकार पर भगवान सारे काम कर दिया करते हैं। कलयुग स्वयं पीछे हट जाता है कि हाँ साहब मार्ग दे देता हूँ। बड़ी बड़ी बातें करना, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना, दूसरे मजहब अथवा पंथों को गाली देना। रामानंदाचार्य जी ने एक भी बात ऐसी नहीं कही कि किसी को अपमानित करने की अथवा किसी को प्रताड़ित करने हेतु एक भी शब्द नहीं कहा। अधिकारी महापुरुष थे, एक भी शब्द नहीं कहा। उन्होंने कह सकते थे, नहीं कहा। क्या को कहना कुछ भी, अपन अपने आनंद करो, भगवान से प्रार्थना कर सकते हो आप। भगवान एकांत के एकांतिक साथी हैं अपने। संत तो यही काम करेंगे ना। राजनीति शास्त्र में इन्होंने बड़ा नेताओं को अथवा उस समय के जो शासक थे, जन नेता थे, उनको अयोध्या के शासक इनके पास आए कि मेरे जो चाचा हैं हरि सिंह देव जी महाराज, वो तो जो है ना वो भाग गए, मुसलमान सबको कन्वर्ट कराने के लिए कह रहा था। जूना खान नाम का मुसलमान था कि सबको कन्वर्ट कराऊंगा। उसने अपने ही पिताजी की हत्या कर दी थी जूना खान मुसलमान ने, और वो सबको कन्वर्ट कराने के लिए जो है वहाँ पे तलवार के बल पे जोर दे रहा था। तो हम लोगों का भी थोड़ी बहुत अशुद्धि हो गई है, तो हमको शुद्ध करो। स्वामी जी ने शुद्ध किया, जूना खान का टेंशन भी मिट गया, वो भी कहाँ गया, और इधर अयोध्या में जो है फिर से अपना शासन हो। तो उन्होंने सब पर कृपा करी, बड़ी भारी कृपा करी स्वामी जी ने, रामानंदाचार्य जी ने। बड़े भारी क्रांतिकारी जो है महापुरुष हैं। तो आज भी भगवान भक्तों की पुकार पर महापुरुषों को भेजते हैं, परंतु ऐसे लोग जिनको सिर्फ गाली देना आता है, जो सिर्फ गरम गरम बातें बोलते हैं, वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं, थोटा चढ़ा बाजे गणा, तो इससे क्या है, बड़ी समाज में सनातन धर्म की बड़ी क्षति होती है, बड़ी हानि होती है। निंदनीय कृत्य है। लोग जो है हल्के में लेना आरंभ कर देते हैं कि अरे किस तरह की बात करो, युक्ति की करो, तर्क की करो, प्रमाणों की करो, कुछ शास्त्रों की बात करो तो समझ में आए। आप जो है इस तरह से चिल्ला के और ज़ोर ज़ोर से और दूसरे मजहबों पर प्रहार करके कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। इस प्रकार से मैंने आज रामानंदाचार्य जी का प्रकरण भगवान की सेवा में कहा। कल जो है कल और परसों हनुमान जी का प्रकरण कहूँगा भगवान की कृपा से। आज का प्रकरण भगवान के चरणों में समर्पित है। श्री